तो कैसे हो एनिमे लवर्स। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेल्सिंग एनिमे का एपिसोड नंबर 4। दोस्तों मैं आज देखना चाहता हूं कि मेरे चैनल को कौन कौन दिल से सपोर्ट करता है, इसलिए एक हार्ट इमोजी जरूर कमेंट करके जाना ताकि यार मुझे भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलो फिर अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम हेल्सिंग टीम को देखते हैं जो किसी क्राइम सीन पर जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी टीम का नया कैप्टन स्टिडलर विक्टोरिया को रोकते हुए कहता है, ए लड़की, सुना है कि तुम एक नॉन ह्यूमन हो। उसके बाद हम इंटीग्रा को देखते हैं और उसे फर्गसन बताता है कि हमने कैप्टन गैरेथ की जगह एक नया कैप्टन रखा है और उसका नाम स्टिडलर है। तभी वाल्टर इंटीग्रा को आवाज लगाता है और उसे एक वीडियो दिखाता है और वो वीडियो एक मर्डर सीन का होता है जिसमें एक आदमी को किसी ने गोली मार दी होती है। इसे देखकर इंटीग्रा बोलती है, ऐसी वीडियो तो इंटरनेट पर बहुत सी है, इसमें खास बात क्या है। फिर वाल्टर बोलता है, इस आदमी को ध्यान से देखो, इसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टीम का कोट पहन रखा है और ये कोट गैरेथ का है और ये वीडियो उसी जगह का है जहां 3 हफ्ते पहले कोवेंट्री इंसिडेंट हुआ था। फिर इंटीग्रा पूछती है, इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा है। फिर वॉल्टर कहता है, ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन मैं मीडिया डिपार्टमेंट की मदद से इसे आगे फैलने से रोक सकता हूँ। उसके बाद इंटीग्रा कहती है, कुछ भी करो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। उसके बाद हम हेल्सिंग टीम को देखते हैं जो क्राइम सीन पर पहुंच गई होती है। तभी फर्गसन स्टिडलर की टीम को आगे जाने के लिए कहता है और स्टिडलर विक्टोरिया को आगे रहने के लिए बोलता है। उसके बाद अरुकार्ड भी इंटीग्रा और वाल्टर के पास आता है। ऐसे काम सिर्फ तुम इंसान ही कर सकती हो अपने लालच के लिए, और ये वर्ल्ड इंसानों का बनाया हुआ एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड है जहाँ सिर्फ मौत एग्जिस्ट करती है। फिर इंटीग्रा अरुकार्ड से कहती है, तुम पागल हो क्या, अल्टरनेट वर्ल्ड जैसी कोई भी चीज नहीं होती। फिर अरुकार्ड मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। इंटीग्रा भी वहाँ से जा रही होती है। तभी वाल्टर उसे रोकते हुए बोलता है, मिस इंटीग्रा यहाँ आइए। फिर इंटीग्रा देखती है कि जिस मिशन के लिए उसकी टीम गई है वो टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है। फिर इंटीग्रा फर्गसन को कॉल करके ये सब कुछ बता देती है और टीवी पर न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है कि कैंडन टाउन में नागरिकों पर स्पेशल गवर्नमेंट फोर्स ने हमला कर दिया है। हालांकि ये नागरिक देखने में नॉन ह्यूमन जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक साहसी नागरिक ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और हम तक पहुंचा रहा है। तभी स्टूडियो के मैनेजर के पास किसी का कॉल आता है और वो अपनी रिपोर्टर को ये न्यूज यहीं पर रोकने के लिए कहता है। दूसरी ओर विक्टोरिया गोल्स को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है और सबको बताती है कि मुझे लगता है ये सारे टारगेट्स 3rd फ्लोर पर इकट्ठा हो रहे हैं। तभी स्टिडलर कहता है, इन्हें मैं देखता हूँ, और फिर ऊपर से गोलियां चलने की आवाज आती है। उसके बाद फर्गसन विक्टोरिया से कहता है कि विक्टोरिया, एक चूहा अंडरग्राउंड फ्लोर में छुपा हुआ है। और फिर विक्टोरिया को वो आदमी मिल जाता है जो ये सब कुछ रिकॉर्ड करके टीवी स्टूडियो को भेज रहा था और फिर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर बाहर निकलने के बाद विक्टोरिया स्टिडलर से कहती है, तुम ये पहले से कैसे जानते थे कि टारगेट 3rd फ्लोर पर है? आगे की टीम तो हम थी, तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। फिर स्टिडलर विक्टोरिया से कहता है, देखो तो कैसे गर्म खून उबाले मार रहा है, क्या तुम मेरा खून पीना चाहोगी? फिर वाल्टर बताता है कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिससे पता चले कि इन सब के पीछे कौन है। उसने बस इतना कहा कि मैं वो चीज देखता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ और वो चीज लोगों को दिखाता हूँ जो लोग देखना चाहते हैं। फिर वाल्टर कहता है कि इस बार तो हम बच गए, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। उसके बाद हम टीवी स्टूडियो की उसी न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं और वो उसी वेम्पायर वाले हादसे को याद कर रही होती है जिसे हमने एपिसोड 2 में देखा था। तभी टीवी स्टूडियो का मालिक वहां आता है और उसे कहता है, तुम सब लोगों ने ये क्या लगा रखा है? हमारे चैनल का काम गोरिल्ला रियलिटी प्रोग्राम्स को दिखाना है, हम ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखा सकते जो हमारे स्टॉक होल्डर्स के लिए परेशानी खड़ी करे। तुम्हें पता है ना, पब्लिक को लोगों को मरते हुए देखना ज्यादा पसंद है, इसलिए ऐसी कोई चीज लाओ जो पब्लिक को पसंद आए। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं और विक्टोरिया क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। फिर थोड़ी देर छानबीन करने के बाद विक्टोरिया को एक हिडन कैमरा दिखाई देता है, लेकिन तभी वहाँ MI5 टीम के 2 लोग पहुंच जाते हैं जो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे और फिर उनमें से एक बोलता है, मैं नहीं जानता था कि हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की टीम हमारे काम में भी टांग अड़ाएगी। फिर विक्टोरिया उससे पूछती है, तुम कौन हो और हमारे बारे में कैसे जानते हो? फिर वो आदमी कहता है, तुम लोग क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हो और हम इन्वेस्टिगेशन पर काम करते हैं। फिर विक्टोरिया कहती है, अगर कैमरा यहाँ पहले से सेट था तो इसका मतलब विक्टिम को पहले ही पता था कि वैम्पायर यहाँ आएंगे।
देंगे। फिर वो आदमी बोलता है, जो कुछ भी तुम कर रही हो वो हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी के खिलाफ है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। उसके बाद विक्टोरिया वहाँ से चली आती है और मन ही मन कहती है, उस स्टीडलर को ये बात पहले से कैसे पता थी कि टारगेट 3rd फ्लोर पर इकट्ठा होंगे। तभी विक्टोरिया को अरुकार्ड की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, इन सब एविडेंस से एक बात तो पक्की है। फिर विक्टोरिया कहती है, तो इसका मतलब। उसके बाद हम एक वीडियो शूटिंग का सीन देखते हैं और एक आदमी कैमरे के सामने बैठा होता है। फिर हम एक लड़की की आवाज भी सुन पाते हैं जो कहती है, पता नहीं लोगों को दूसरे लोगों को मरते हुए देखने में क्या मजा आता है, भला कोई ऐसी चीज देखने में क्या गलत है जो ह्यूमन है ही नहीं और लोगों को मारती भी है। फिर उसके बाद हम कैमरे में एक और आदमी को देखते हैं और उससे वो बैठा हुआ आदमी बोलता है, क्या मुझे अब से किसी भी डीलर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम एक बार का सीन देखते हैं और वहाँ कैप्टन स्टीडलर बियर के मजे ले रहा होता है, मेरा मतलब बियर पी रहा होता है और विक्टोरिया उस पर नजर रख रही होती है। तभी वहाँ वो न्यूज रिपोर्टर आती है और स्टीडलर उसके साथ चला जाता है और फिर विक्टोरिया भी उन दोनों का पीछा करने लगती है। फिर उसके बाद हम उसी वीडियो शूटिंग का सीन देखते हैं और वो बैठा हुआ आदमी कहता है, क्या अब से मैं सच में खुश रह सकता हूँ, मुझे बताओ मुझे इसके लिए क्या करना होगा। फिर वो आदमी उस बैठे हुए आदमी की गर्दन पकड़ लेता है और पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक गोल है। और तभी वहाँ अरुकार्ड भी पहुँच जाता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ अरुकार्ड। फिर वो गोल कहता है, तू जो कोई भी है चुपचाप यहाँ से फूट ले वरना। फिर अरुकार्ड कहता है, अरे तुम तो गुस्सा हो गए, क्या होगा अगर तुम्हारा गंदा चेहरा इस दुनिया के सामने आएगा। फिर वो गोल गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को उठाकर फेंक देता है, अरे ये क्या, तुमने तो अपने एक साथी को मार दिया, तुम बहुत बड़ बोले हो। और वह गोल अरुकार्ड पर फायर कर देता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अरुकार्ड को इससे कुछ नहीं होता और अरुकार्ड बोलता है, तुम भी इंसानों के लिए काम करते हो और मैं भी, लेकिन तुम इंसानों का मनोरंजन करते हो। और फिर अरुकार्ड उसे खत्म कर देता है और फिर हम देखते हैं कि ये सब रिकॉर्ड करने वाला वो रिपोर्टर और स्टीडलर ही है। तभी स्टीडलर अपनी गन निकाल लेता है और अरुकार्ड को रुकने के लिए कहता है। फिर विक्टोरिया भी वहाँ पहुँच जाती है, रुकिए मास्टर, इस धोखेबाज को मुझे देखने दीजिए। फिर विक्टोरिया उसे मारने वाली होती है कि तभी वहाँ फर्गसन पहुँच जाता है और कहता है, विक्टोरिया तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, लेकिन आगे का काम हम पर छोड़ दो। फिर स्टीडलर को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि मैं हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी रिवील करना चाहता था। फिर इंटीग्रा भी वहाँ पहुँच जाती है और वो न्यूज रिपोर्टर इंटीग्रा से कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं बस लोगों को वो दिखाना चाहती थी जो मैंने देखा था। फिर इंटीग्रा कहती है, तो तुम कहना चाहती हो कि देखना गुनाह नहीं है। फिर अरुकार्ड पूछता है, मिस इंटीग्रा अब इस लड़की का क्या करना है। फिर इंटीग्रा कहती है, इस लड़की ने जो क्राइम किया है उसकी सजा कानून नहीं दे सकता। फिर अरुकार्ड कहता है, तो इसका मतलब मैं जो चाहूँ वो इसके साथ कर सकता हूँ। फिर अरुकार्ड उस रिपोर्टर को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम मेरी प्यास बुझाओगी, मैं काफी प्यासा हूँ। और फिर अरुकार्ड उसका खून पीने लगता है। विक्टोरिया ये देखकर खुद को रोक नहीं पाती और खुद को ही काट लेती है और फिर वहां से वापस लौटने के बाद विक्टोरिया भी खून पीने लगती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह इस चैनल के लिए बनाए रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।